जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं शनि ग्रह के विषय में। जन्म कुंडली के इन भावों में अगर शनि ग्रह विराजमान है तो अवश्य ही आपको इस उम्र में रंक से राजा बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज चर्चा कर रहे हैं शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह जो कि 9 ग्रहों में से सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, और ये ग्रह जब प्रसन्न होते हैं तो अवश्य ही इंसान के जीवन को नरक से स्वर्ग बना देते हैं। इंसान को रंक से राजा बनाते ये देर नहीं करते हैं। न्याय प्रिय, धर्मराज एवं कर्म फलदाता कहा जाता है इनको। मित्रों, शनि ग्रह जन्म पत्रिका में अगर इन भावों में विराजमान है तो निश्चित है अपने समय काल में इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। सामान्य तौर पर मित्रों, शनि सभी ग्रहों से क्रूर और पापी माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य पुत्र होने के कारण यह परम तेजवान तथा काले रंग का प्रभावशाली ग्रह है। इसकी श्वेत वलय सुंदरता इसके कल्याणकारी होने की निशानी होती है। मित्रों, यह जब प्रसन्न होता है तो इंसान को धनवान बनाकर राजा बना देता है, और तब समस्त ग्रह उसके इशारे पर चलते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यह ग्रह इंसान को कंगाल भी बना देता है। वह इंसान से लड़ाई झगड़े, शराबखोरी, आगजनी इत्यादि की घटनाएं अपने साथी राहु केतु से कराता है। वैसे शनि बुरा नहीं होता है, लेकिन वह जब क्रोधित होता है तो अच्छे खासे ग्रहों का भी दिमाग खराब कर देता है। अशुभ कार्य और अमंगल बनाने में देर नहीं करता। मित्रों, सूर्य के समान इसकी तेज दृष्टि जैसा चाहती हैं वैसा बना देती हैं। इसलिए सारे ज्योतिषियों की दृष्टि इसी एक महत्वपूर्ण ग्रह पर टिकी रहती है। मित्रों, आप इस दोहे से समझ सकते हैं, टेढ़ जान शंका सब करहूँ, वक्र चंद्रमा गृषे न राहु। मित्रों, ये टेढ़ा होने के कारण ही पूजा जाता है, और इसका नाम आते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। यहाँ तक कि मानव ही नहीं, देवता तक शनि से आतंकित रहते हैं। मित्रों, न्याय प्रिय, धर्मराज एवं कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। सभी के भाग्य विधाता के नाम से इनको जाना जाता है, और 9 ग्रहों में से सबसे धीमी गति से चलने वाले यह ग्रह माने जाते हैं। ये इतनी धीमी गति से चलते हैं मित्रों कि एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में इनको 2.5 वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इनको शनिचर कहा जाता है। मित्रों, शनि ग्रह जन्म पत्रिका में अगर आपकी तीसरे भाव में विराजमान है, लग्न से तीसरा भाव जो कि पराक्रम भाव कहलाता है, इस भाव से अगर विचार करें तो छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। तीसरा भाव हमारे साहस को बतलाता है, एवं लग्न से तीसरा भाव अवश्य ही मृत्यु के समय को भी बतलाता है, क्योंकि यहाँ से अगर देखते हैं तो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव ही आता है, जो कि अष्टम भाव मृत्यु को बतलाता है, तो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव मृत्यु के समय को भी बतलाता है। मित्रों, तो तीसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस भाव में जब शनि ग्रह आते हैं तो अवश्य ही इंसान को अत्यधिक परिश्रम करवाते हैं, अत्यधिक संघर्ष करवाते हैं, उसके बाद इंसान की किस्मत चमका देते हैं। ये अटल है। किसी भी जन्म पत्रिका को उठाकर देखें और उसके जीवन काल को देखें तो अवश्य ही उसकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह अगर तीसरे भाव में है तो निश्चित है कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य होगी। तीसरा भाव मित्रों साहस को बतलाता है, तो शनि ग्रह यहाँ पर इंसान के अंदर भरपूर साहस, ऊर्जा, शक्ति और महापराक्रमी बनाते हैं, क्योंकि यह भाव मंगल से
प्रभावित होता है। तीसरा भाव साहस शक्ति का होता है, जिसका कारक ग्रह मंगल ही कहलाता है। किंतु यहाँ पर बुध की मिथुन राशि आती है, इसलिए शनि यहाँ पर मित्र क्षेत्री भी कहलाते हैं, क्योंकि शनि अपना मित्र मानते हैं बुध को। तो शनि की यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर शनि अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो धर्म कर्म में इंसान की रुचि होगी। एवं यहाँ से अगर बात करते हैं, शनि ग्रह तीसरे भाव में अगर विराजमान है तो किस प्रकार से वह पंचम भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि डालेंगे तो अवश्य ही आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी होगी, गंभीर होगी और उच्च पद पर जरूर होगी। शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो शनि की दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव को देखेगी। द्वादश भाव मित्रों जीवन के बहुत बड़े परिवर्तन को बतलाती है। द्वादश भाव हमारे खर्च को बतलाती है। द्वादश भाव से बाहरी संपर्क देखे जाते हैं, विदेश यात्राएं देखी जाती हैं। तो अवश्य ही शनि ग्रह की द्वादश दृष्टि इंसान अपने जन्म स्थान से दूर होकर अपना जीवन यापन करता है और बाहरी क्षेत्रों से खूब धन लाभ कमाता है। अब बात करते हैं मित्रों, शनि अगर आपकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में विराजमान है तो निश्चित है कि उम्र के 32 वर्ष से लेकर 36 वर्ष की अवस्था के बीच में वह आपको रंक से राजा जरूर बनाएगा। जिनकी जन्म पत्रिका में मित्रों शनि ग्रह छठे भाव में होता है, उसके जीवन पर्यंत कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आप किसी की भी कुंडली उठाकर देखें, जब शनि ग्रह अगर आपकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में विराजमान है, लग्न से षष्ठम भाव में विराजमान है, तो निश्चित है कि वह इंसान या तो शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल करे बैठा होगा, उच्च पद पर आसीन होगा एवं भूमि भवन वाहन मकान का उसके पास सुख होना चाहिए। यह अटल है, क्योंकि छठा भाव मित्रों रोग शत्रु का होता है, कर्ज का होता है। और यहाँ पर शनि ग्रह जब विराजमान होते हैं तो अवश्य ही रोग शत्रु का नाश करते हैं, कर्ज से मुक्त करते हैं। और इंसान को यही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं और इंसान को बर्बाद भी कर देती हैं। जिसके जीवन में रोग लग जाएं तो समझ लीजिए उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जिसके जीवन में कर्ज बढ़ जाए तो अवश्य ही वह चिंताओं में ग्रस्त रहकर अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकता। एवं यहाँ पर शनि विराजमान होकर पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो अवश्य ही कोर्ट कचहरी अस्पताल से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का भी होता है। तो यहाँ पर शनि विराजमान होकर अवश्य ही बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और इंसान को रंक से राजा भी बना देते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह मित्रों अगर आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, कर्म भाव में, जो कि उनका अपना ही क्षेत्र है, इस भाव में अगर विराजमान होते हैं मित्रों तो अवश्य ही शनि स्वक्षेत्री हो जाता है। और यहाँ पर शनि सबसे ज़्यादा राजनीति के क्षेत्र में अपार सफलताएं दिलाता है। आप किसी की भी जन्म पत्रिका उठाकर देखें, शनि अगर दसम भाव में है तो निश्चित है कि उसके पास सभी प्रकार के सुख सुविधाजनक सामग्री होगी। भूमि भवन वाहन मकान का सुख होना चाहिए एवं पिता का सहयोग उसके पास होना चाहिए। शनि ग्रह दसम भाव में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी शनि 28 वर्ष की अवस्था से आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा, क्योंकि दसम भाव हमारे कर्म भाव कहलाता है और
10वें भाव में अगर शनि आते हैं तो इंसान अवश्य ही अपने कर्मों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा जीवन में बहुत सफलताएं प्रदान अवश्य करता है। शनि ग्रह मित्रों अगर आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है तो भी इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। एकादश भाव हमारे आमदनी का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, एवं यहाँ पर एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है। इसलिए जिनकी जन्म पत्रिका में शनि एकादश भाव में विराजमान है उसको अपने बड़े भाई बहनों से खूब लाभ मिलता है। एकादश में विराजमान होकर शनि ग्रह आपको अचानक से धन लाभ कराते हैं, तो शनि की यह स्थिति भी बहुत अच्छी होती है मित्रों। एवं मित्रों, शनि ग्रह को अगर ठीक रखना अपनी जन्म कुंडली में तो निश्चित है कि आपको अंधे अपाहिज लोगों को रोज़ाना अन्नदान जरूर करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, किंतु अन्नदान जरूर करना चाहिए अंधे अपाहिज लोगों को। उससे शनि की प्रसन्नता बढ़ती है और किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं रोकना चाहिए, उससे भी शनि रुष्ट होकर इंसान के जीवन को नरक बना देते हैं। घर में अचानक से ही चोट चपेट एक्सीडेंट अगर होने लगे तो समझ लीजिए कि शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर हावी हो गई है। शनि के जो संकेत होते हैं मित्रों, इसलिए इन बातों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी मजदूर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए एवं उसकी मजदूरी भी नहीं रोकना चाहिए। रोज़ाना पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं, इससे भी शनि प्रसन्न होकर इंसान के भाग्य में वृद्धि करते हैं। तो मित्रों, ये शनि ग्रह की चर्चा हुई और शनि ग्रह किस प्रकार से मानव जीवन पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। जय श्री गणेश की।